बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज ये मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे पास और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ, जिसमें हम लोगों को बहुत देर से ये चीज़ें समझ आती हैं और तब तक बहुत ज़्यादा हम लोगों की अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हम खुद ही जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। तो 5 ऐसी चीज़ें आपके साथ, 5 ऐसी बातें, 5 ऐसे रूल्स आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत हेल्पफुल होंगे, जिससे कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बूस्ट दे सकेंगे। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का दूसरों के सामने भी आप खुद भी ख्याल रखेंगे और दूसरों को भी मजबूर कर देंगे कि वो आपकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। सबसे पहली चीज़ है कि दूसरों को अच्छा बनकर दिखाना छोड़ दें, दूसरों के सामने अच्छा बनना छोड़ दें। आप के इर्द गिर्द कोई भी हो सकता है, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आपके घर में, आपके फ्रेंड्स के सामने, आपके रिलेटिव्स के सामने आप अच्छा ना बने, अच्छे तरीके से उन्हें मिलें। जैसे आप नहीं हैं वैसे उससे भी ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करें, मुस्कुराते रहें, उनके पास बैठे उन्हें टाइम दें। इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी नहीं, कम होगी अगर आप बहुत ज़्यादा मैसर हो जाएंगे। आप जितना आपकी ज़रूरत है, आपकी कोई बात सुन रहा है, आप उतने अवेलेबल हों। आप ये ना कोशिश करें कि अब फ़लाँ आया हुआ है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी मेरे तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अपने दूसरे फ्रेंड्स को जो भी आपके सामने हो आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं जी ये तो बहुत मोतबर है, ये फ़लाँ है। आप ये देखें कि आपकी कितनी ज़रूरत है, वो सामने वाला शख्स या सामने वाले जितने भी अफराद हैं वो आपकी बात कितना सुनना चाह रहे हैं, आपके बैठने से उन्हें कितनी खुशी मिल रही है, कितनी ज़रूरत है। फिर आप उनके लिए उतना ही अच्छा बन के दिखाएं। वरना आपको अगर आप जितने अच्छे हैं आप उतने ही रहें, जितना आपको मुस्कुराना आता है, जितने बात पे आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ रही है आप उतना ही शो करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ुज़ूल में अवेलेबल हों और हंस के मुस्कुरा के बात करें और अगले के चाहे उस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। सेकंड है कि लोगों को छोड़ दें, इनसे मुकाबला ना करें। आप देखें हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे बहुत बेहतर होते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। कभी भी उनके बारे में मत सोचें, ये एक हसद के ज़ुमरे में भी आ जाता है। लेकिन अगर इस लिहाज से ना भी देखा जाए तो हम लोग जहाँ स्कूल कॉलेज में भी अक्सर ये होता है कि कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाइक फाइक होता है, क्लास में न्यू आ गया तो उससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से फ़ील करते हैं कि नहीं जी ये क्यों इस तरह से हो गया। वो आप उनको छोड़ दें और आप अपनी मेहनत जारी रखें, आप अपने आप को बेहतर करें। जिस चीज़ में आप खुश हो रहे हैं आप वो सिर्फ वो करें। आप ये ना सोचें कि दूसरा ये करके ज़्यादा अच्छा बन रहा है, ये करके कामयाब हो रहा है। आपकी जो अवेलेबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उसमें रहें, अपने जोन में रह के अपनी ज़िंदगी को, अपने जो भी आपकी जॉब है, आपकी पढ़ाई है, आप उसको बेहतर करें। दूसरों से मुकाबला ना करें, ना अपनी ज़ात का, ना अपनी ज़िंदगी का, ना अपनी किसी भी चीज़ का, अपनी कामयाबी का भी ना करें। आप दूसरे लोगों को छोड़ दें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। थर्ड है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करें, उसको दिन ब दिन इम्प्रूव करें। बॉडी लैंग्वेज में ये सब कुछ आ जाता है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप गुड लिसनर हैं या नहीं, आप किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बात करते हैं कि उनका वे ऑफ टॉकिंग भी इतना अच्छा नहीं होता और उनका आवाज़ भी सुनने में इतना साउंड्स गुड भी नहीं हमें मिलते, यानी कि बहुत अजीब सी उनकी आवाज़ होती है। तो इस तरह के लोगों से तो कोई भी ज़्यादा बात नहीं करता। धीमे लहजे में प्यार से बिल्कुल सॉफ्ट वे में बात करें ताकि कोई आपकी बात सुने, आपको अपने पास बिठाए और अपनी अगले की बात पूरी होने के बाद अपनी बात करें। ऐसा ना हो कि दूसरे को काट दें या कोई एक फट बात कर रहा है तो आपने फ़ौरन से उस बात से रिलेटेड जो बात आपके पास है वो फ़ौरन ऐड कर दी। ऐसा नहीं है। गुड लिसनर बने, दूसरों का सुने, अच्छे तरीके से बैठें, अच्छे तरीके से खाएं। क्योंकि महफ़िल में जब सब लोग बैठे होते हैं ना तो आप ये नहीं कह सकते कि सब अपने अपने ध्यान में खा रहे हैं। बहुत से लोग दूसरों की बहुत सी चीज़ें नोट करते हैं, तो आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। इससे पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें लोग नोट करते हैं, जो अच्छे तरीके से बैठते उठते नहीं हैं, खाते पीते नहीं हैं, लोग उनसे किनारा इख्तियार कर लेते हैं, दूर रहते हैं कि ये तो इसको तो खाने का नहीं पता, इसको बैठने का नहीं पता, चलने फिरने का, उठने का नहीं पता। आपके ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़्यादा काउंट किए जाते हैं। कभी भी ये मत सोचें कि ये पैंट पजामा मुझे पहनने में अच्छा लगता है तो मैं ये पहनूंगा। आप ये देखें कि आया कि मुझ पे सूट भी कर रहा है कि नहीं, या जिस जगह मैं जा रहा हूँ मौके की मुनासबत से ये ड्रेस वहाँ पे सूट करेगा या नहीं, ये सब कुछ ख्याल रखा करें। उसके बाद जो अगली बात है वो ये, कभी मत सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। इस लिहाज से बात कर रही हूँ कि लोगों का हमें ख्याल तो रखना पड़ता है। हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, हमें देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हर बात में जहाँ पे आपने कुछ सही भी करना है, आप ये सोच के कि क्यों कोई क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, ऐसा नहीं। जिन लोगों का आपको डर है ना कि वो कुछ कहेंगे, आप उनको अगर बैठ के समझा सकते हैं तो आप उस चीज़ को क्लियर करें, उन्हें बताएं कि ये चीज़ इस तरीके से है और इसका मेरे इस काम को करने की वजह ये है।
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ آپ کے کام میں نقص نکالیں گے، آپ کے صحیح کام کو بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے، تو پھر آپ ان کے بارے میں بالکل بھی مت سوچیں کہ وہ کیا سوچیں گے۔ وہ لوگ خود پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ جو مثالی اپنی زندگی کی ایگزامپلس دیتے ہیں نا، ان کی زندگی اگر آپ سچ مچ میں کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے کتنے بڑے بلنڈرز کر کے آئے ہوئے ہیں، اور اب وہ جب اس سارے پروسیس سے گزر گئے اور ان کی لائف ذرا اسموتھ ہے تو وہ دوسروں کے سامنے بہت ہی زیادہ کوئی نیک پارسا بن رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی کچھ ایسا کیا ہی نہیں، ہمیں تو کبھی کچھ ایسا دیکھا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے پرفیکٹ پیدا نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کے بارے میں مت سوچا کریں، اپنے اور اگلے کے درمیان کچھ مشترکہ باتیں ڈھونڈیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ کے اسکول میں کوئی فرینڈ ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں ہے، آپ کے ریلیٹیو ہے، آپ کے سسرال میں، آپ کے میکے میں کوئی بھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے سے آپ زیادہ کلوز ہو رہے ہیں، آپ کے اور اس کے درمیان کیا مشترکہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ اپوزٹ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، لائف اسٹائل الگ ہے، تو پھر اس بندے سے زیادہ جڑنے کی کوشش مت کریں، اس کے ساتھ پورے رہیں، جتنا ہونا چاہیے اتنے رہیں۔ کیونکہ اگر ہم اے اور بی دو پرسن کی بات کریں، اے کی کوئی اور خیالات ہیں، اس کے آنے جانے کوئی اور ہے، اس کے کھانے پینے کوئی اور ہے، بی کچھ اور ہے، تو وہ کمپلیکس کا شکار بھی ہوتے رہیں گے، اس میں پرابلمس کریٹ ہوں گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس بندے سے اتنا رہیں جتنا رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کبھی کوئی اپنے آپ کو زیادہ حقیر سمجھ لے، کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ لے، تو اس طریقے سے بھی نا کافی پرابلمز ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جج کیا کریں کہ وہ کس قسم کے ہیں، پھر ان کے ساتھ اسی طرح کا بیہیو کیا کریں۔ سم ٹائمز ہم لوگوں کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتے ہیں اور اگلا بندہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ کیا جائے۔ خیر جتنا ٹائم گزر جائے اس کی خیر ہے، لیکن جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے تو فوراً سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور پورے ان لوگوں کے ساتھ رہیں۔ کسی کے پیچھے اتنا مت بھاگیں کہ وہ کسی کو یہ احساس مت دلائیں کہ آپ اس کے بغیر زیرو ہیں۔ جب آپ کسی کو یہ احساس دلا دیتے ہیں نا، چاہے وہ آپ کا کوئی بڑا بہن بھائی، آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی بھی، آپ کا ٹیچر بھی، کہ میں یہ ٹیچر تو مجھے بہت پسند ہے اور میں تو اسی سے پڑھوں گا، یہ وہ، تو اس طرح سے بھی وہ بندہ پھر آپ کو ویلیو نہیں دیتا ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، ویڈیو کو فل واچ کیا کریں کیونکہ یہ ویڈیوز بہت محنت سے بنائی گئی ہوتی ہیں۔